हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस आर आरती मालपानी फ्रॉम टॉमकिंस। जब भी हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं सो अलोंग विद डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट एक और प्रोफेशन दिमाग में आता है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड दैट इज नथिंग बट द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग इज एन एज ओल्ड प्रोफेशन, काफी पुराना है और पहले तो होता था कि लड़कियां ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, बट नाउ अ डेज मेंस का भी पार्टिसिपेशन इसमें काफी अच्छा है। एक बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन है नर्सिंग। इट इन्वॉल्व्स कंपैशन, इट इन्वॉल्व्स पैशन टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वही लोग इसको बहुत अच्छे से निभा पाते हैं जो बहुत पैशनेट है इसके लिए। एट द सेम टाइम इट रिक्वायर पेशेंस एंड डेडिकेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखना है पेशेंट के, देन रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं एंड एट द सेम टाइम जो ओवरऑल जेस्चर है नर्स का वो बहुत हेल्प करता है इन द रिकवरी फेज ऑफ पेशेंट, क्योंकि जब पेशेंट सर्जरी से भी बाहर आता है तो घर के लोग नहीं होते हैं वहां पे। सो ऑल अराउंड वाज इज नर्स। सो उनका एक मोटिवेशन काइंड ऑफ चीज भी बहुत हेल्पफुल करती है, वहां भी नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल, सो इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में स्किल्ड नर्स को बहुत ज्यादा डिमांड है। इट्स इन हाई डिमांड प्रोफेशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो कि बहुत सारे अच्छे जॉब प्रोफाइल है एज क्रिटिकल केयर नर्स, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर। सो एक ओवरऑल प्रोफेशन बहुत अच्छा है नर्सिंग में। नाउ नीट 2020 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग, जो कि ग्रेजुएशन है, जो कि 12th के बाद स्टूडेंट लेते हैं। सो इसके क्या टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र में वो हम आज देखेंगे। बिफोर दैट, महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू फिल अप द फॉर्म ऑन सीईटी सेल महाराष्ट्र साइट पे जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना है अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 1000 रुपीज। और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 12th आपने पास करना चाहिए विद द पीसीबी बायोलॉजी कंपलसरी आपका होना चाहिए विद 45% मार्क पासिंग मार्क्स। और उसके अलावा हर कॉलेजेस के कुछ कॉलेजेस के अपने खुद के एंट्रेंस है और कुछ नीट के थ्रू जो भी कट ऑफ है उसके थ्रू एडमिशंस होते हैं। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कौन से टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, सो दैट जब भी आपका एडमिशन प्रोसेस हो, जब भी आपके 2-3 राउंड हो, उसके बाद जब काउंसलिंग हो, सो आपको अगर मौका मिले कि इनमें से सिलेक्ट करना है कॉलेजेस में, तो ये कॉलेजेस का लिस्ट आप ध्यान में रख सको। फर्स्ट इज डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे, जिसका ईयरली फीस आपका हो सकता है 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई, जिसका फीस होता है 1,12,000। देन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, उसके बाद बीजेएमसी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज पुणे, इसका फीस हो सकता है आपका 88,000 फॉर 1 ईयर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई with the fees of 1,45,000 for first year. Bharati Vidyapeeth Dream University Pune with the fees of 70,000. यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, जिसका फीस हो सकता है आपका 14,500 फॉर फर्स्ट ईयर। देन शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, देन श्रीमती नाथाबाई दामोदर वुमेन्स कॉलेज दैट इज SNGT कॉलेज मुंबई। देन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, डीवाई पाटिल एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर, यू कैन एक्सपेक्ट द फीस ऑफ 81,000 फॉर 1 ईयर। एपीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग धुले विद द फीस ऑफ 68,000 फॉर फर्स्ट ईयर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर with the fees of 30,000. This is again गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसे, आपको स्कोर्स पे आपके कि आपको एडमिशन कैसे मिलता है। देन आईटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस नर्सिंग रायगढ़ with the fees of 47,500 you can expect. DES कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, सावित्रीबाई फुले स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोल्हापुर, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, ये भी एक बहुत टॉप कॉलेजेस में है विद द फीस ऑफ 57,000. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कनेक्ट टू मी. थैंक यू सो मच.